तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जहां सपनों के शहर में एक बहुत ही खौफनाक राज छिपा हुआ है। कहानी का नाम है बंगला नंबर 17 की आत्मा। ये कहानी है 3 दोस्तों की, सपनों के एक शहर की और एक ऐसे खौफनाक घर की जो इन तीनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से और उनके एक ही सपने से। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन्हीं तीनों से। तो ये हैं विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों बचपन के जिगरी दोस्त हैं। अपने छोटे से गांव से निकलकर ये लोग आए हैं सपनों के शहर बम्बई कुछ बड़ा करने, कुछ बन दिखाने का सपना लेकर। लेकिन सपनों का ये शहर, जैसा कि होता है, उनके लिए इतना आसान नहीं था। कोई नौकरी नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं और उम्मीद, वो तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। सुबह से शाम तक बस भटकते रहते थे और जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो भी अब तेजी से खत्म हो रहे थे। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, किस्मत ने एक ऐसा दरवाज़ा खटखटाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये दरवाज़ा था बंगला नंबर 17 का। हुआ यूं कि उनकी ये हालत देखकर एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को उन पर तरस आ गया। शायद उसे उनमें अपना गुजरा हुआ कल नजर आया, वो दिन जब वो खुद भी इसी शहर की सड़कों पर सपनों की तलाश में भटक रहा था। बस यही सोचकर उसने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उस गार्ड ने फौरन अपने एक दोस्त को फोन मिलाया जो बंगला नंबर 17 में काम करता था, और फोन पर बात करके जो खबर मिली वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पता चला कि बंगले का मालिक 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया है और ये तीनों दोस्त तब तक वहां बिल्कुल मुफ्त में रह सकते थे। तो अगली सुबह जब ये तीनों उस बंगले पर पहुंचे तो भाई उसे देखते ही रह गए। उसकी खूबसूरती देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचिए जरा, कहाँ वो सड़क पर रात गुजारने की नौबत में थे और कहाँ ये आलीशान घर। उन्हें तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो उन्हें लगा कि चलो रहने की मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। लेकिन उस बंगले के अंधेरे में ऐसा क्या था जो उनका इंतजार कर रहा था? कुछ बहुत खौफनाक, कुछ ऐसा जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। पहली ही रात थी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे जब विक्रम की आंख अचानक खुलती है। पर एक मिनट, वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो बंगले के एक अंधेरे, सीलन भरे तहखाने में अकेला खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। घबराकर वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, सुनील, जॉन, पर कोई जवाब नहीं। और तभी अचानक से उसे बाकी सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है, सिवाय एक आवाज के, एक औरत के सिसकर रोने की आवाज। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, अगले ही पल वो वापस अपने बिस्तर पर था। उसका पूरा शरीर डर से पसीने में तरबतर था। तो क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? जब उसने सुबह अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वो हंसने लगे, कहने लगे, अरे यार, कोई बुरा सपना देखा होगा, भूल जा। खैर, विक्रम ने भी अपने डर के बावजूद यही सोचकर बात को टालने की कोशिश की। लेकिन ये मामला सिर्फ सपनों का नहीं था। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो और भी अजीब था, कुछ ऐसा जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। जैसे ही तीनों दोस्त नौकरी की तलाश में बंगले के गेट से बाहर निकले ना, अचानक से एक औरत सामने आई। उसने विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी और पलक झपकते ही गायब हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। जब उन्होंने वो चिट्ठी खोलकर देखी तो उसमें एक नौकरी का ऑफर था, एक पता लिखा था और कहा गया था कि वहां जाने पर काम मिल जाएगा। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? उस चिट्ठी पर कंपनी के मालिक के असली सिग्नेचर थे। खैर, जब वो उस कंपनी में पहुंचे तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। विक्रम को न जाने कैसे बॉस के प्राइवेट ऑफिस का रास्ता मालूम था, और तो और उसने दरवाजे का वो सीक्रेट पासवर्ड भी डाल दिया जो सिर्फ और सिर्फ बॉस को पता था। उसके दोस्त सुनील और जॉन और वहां का मैनेजर सब बस हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। और फिर विक्रम बॉस के कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में ये सब कुछ विक्रम नहीं बल्कि एक आत्मा करवा रही थी, अपना आखिरी बदला लेने के लिए। तो अब वक्त आ गया था कि इस कहानी के सारे टुकड़े जोड़ें और बंगला नंबर 17 का वो दुखद राज सामने आए।
देखिए, हुआ ये था कि ये बंगला उसी कंपनी के बॉस का था। उसने ये बंगला अपनी एक फीमेल एम्प्लॉय के लिए खरीदा था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने ब्लैकमेल करने के इरादे से उस लड़की की चुपके से वीडियो बना ली। जब लड़की को इस बारे में पता चला तो जाहिर है दोनों में झगड़ा हुआ, और उसी हाथापाई में लड़की के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। और फिर अपने इस गुनाह को दुनिया से छिपाने के लिए उस बॉस ने उसकी लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। और यहीं से सारी कड़ियां जुड़ती हैं। विक्रम ने अनजाने में बंगले के गार्डन में घूमते हुए ठीक उसी जगह पर पैर रख दिया था जहां उस लड़की की कब्र थी। और बस उसी एक पल में उस बदला लेने वाली आत्मा का विक्रम से कनेक्शन बन गया। उसने अपना इंसाफ पाने के लिए विक्रम के शरीर को अपना हथियार बना लिया। अब उस आत्मा को वो मौका मिल चुका था जिसका उसे न जाने कब से इंतजार था। एक खौफनाक सपने का अंत करने का मौका, अपने लिए इंसाफ पाने का मौका। तो देखिए, न्याय कब्र के पार से कैसे मिला। सबसे पहले आत्मा ने विक्रम के शरीर का इस्तेमाल करके ऑफिस में एंट्री ली। फिर उसने बॉस के कंप्यूटर को एक्सेस किया और उसके सारे गहरे काले राज, सारे सबूत बाहर निकाल लिए। और फिर सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया। इसका नतीजा जाहिर है, हंगामा मच गया। बॉस को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार उस लड़की को इंसाफ मिल ही गया। उस आत्मा को तो शायद शांति मिल गई, लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है कि इंसाफ के लिए एक रूह आखिर किस हद तक जा सकती है।